अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की टिक एंड टिप्स सब जो है ना शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ऑनलाइन से मंगाया था ना फ्लिपकार्ट से बोतल, स्प्रे बोतल, वो भी आ चुका है। और साथ ही में मैं जो है ना आज मूंगफली को कैसे मैं भूनती हूँ घर पर, वो भी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो फिलहाल मैं पहली मरतबा भूनी हूँ, लेकिन परफेक्ट भुना है। मुझे यकीन ही नहीं था यार, घर पे भी इंसान इतना अच्छा से भून लेता है। तो खैर चलिए, ये सब सारी चीज़ें शेयर करूंगी। उससे पहले आज ना मेरा मतलब मूड थोड़ा सा ऑफ था और तबीयत मेरी थोड़ी सी सुस्त थी। तो असल होता है क्या ना कि हर दिन इंसान का हर रंग से जाता है। तो आज बस मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, और सिंपल सा खाना बनाई हूँ, आलू और सोयाबीन और चावल। असल में मेरी छोटी वाली बेटी की फरमाइश थी कि आज जैसे सो करके बिस्तरा पे से उठी ना, तो वो कह रही थी अम्मी आज ना आलू और सोयाबीन ज़रूर से बना करके रखिएगा। तो मैंने बोला चलो उसके साथ क्या बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी या चावल। तो मेरी बड़ी वाली बेटी फरमाइश करती कि उसके साथ ना रोटी बनाइएगा, नहीं सॉरी चावल बनाइएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, आज चावल ही बनेगा, मैं रोटी बनाऊंगी ही नहीं। वैसे भी नाश्ता सुबह में मैं जो है ना करती नहीं हूँ। हल्का फुल्का अगर कुछ खा लिया ना तो फिर नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ी बहुत जो है ना डाइटिंग वाइटिंग जो है ना वो कर रही हूँ, और रात में भी नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले सोयाबीन बीन को ना भून करके हल्का सा मतलब फ्राई करके निकाल लिया था, और डायरेक्ट पानी डाल देती हूँ फ्राई करने के बाद। वैसे तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, पहले धो लेते हैं उसके बाद जो है ना फ्राई करते हैं। तो बिल्कुल भी वैसे नहीं करना चाहिए, वो ना चिपक जाता है, पकड़ लेता है तले में। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं जब भी सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरी जो रियलिटी है ना, जैसी मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ अपने घर में काम काज, बस वही मैं दिखाना चाहती हूँ। और नहीं तो मैं कुछ ओवर करती हूँ, और नहीं कुछ मतलब ओवर दिखाने की कोशिश भी करती हूँ। भाई जो रियलिटी है ना वही बंदा दिखाओ ना, तो आगे अगला इंसान को ना वो अच्छा मतलब फील होता है। इस तरह करके दिखाओ तो वो इस तरह दिख जाता है कि ये शख्स ना इस तरह वीडियो बनाया, इस तरह क्या। भाई हम अपने बजट में रह करके कुछ करें ना तो फिर मतलब खुद की भलाई होगी, और वैसे भी मतलब देखने वालों को भी जो रियलिटी देखने में अच्छी लगती है ना, वो मतलब फेक नहीं देखने में अच्छी लगती। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज को ब्राउन किया है, एक प्याज को। और जैसा कि आप लोग को पता है मेरे पास टमाटर नहीं है, बस सिर्फ आइस क्यूब है, अदरक लहसुन का, टमाटर है ही नहीं है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा कोई महंगा है ना कि मैं टमाटर मंगाती भी नहीं हूँ। खैर मंगाना चाहिए, खानी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत बजट को देख करके इंसान हर चीज़ खाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर यहाँ पर है ना अदरक लहसुन भुन जाने के बाद जो है ना साथ ही में मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स एक टिप देने वाली थी मैं कि जब भी जो है ना मतलब प्याज को ब्राउन करो ना, तो क्या करो, तेल को खूब बढ़िया तरीके से गर्म होने दो, उसके बाद प्याज डालो। और दूसरा ये होता है ना कि प्याज जब आपका ब्राउन हो जाएगा ना, तो फ़ौरन से थोड़ी सा पानी डाल करके मतलब उसको ढाँक दो, तो कलर बहुत ही बेस्ट आएगा उसके अंदर से। और फिर जो है ना वो मतलब प्याज जो है ना वो सॉफ्ट भी बहुत जल्द हो जाता है। तो ये जो बहुत ही काम की टिप है, इसे फॉलो करिएगा। ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन हाँ 3-4 साल से मैं इसे फॉलो कर रही, यूट्यूब पर ही देखी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो देसी खाना टिप्स है ना वही बताई थी, मतलब वो हर वीडियोस में बताती है बेचारी। तो मुझे अच्छा लगा था मैं जब वो टिप शेयर करी थी। तो फिलहाल मैं अपनी तरफ जिस जिसको बताई ना वो सब ये टिप शेयर कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। तो आप लोग भी कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मसाले वगैरह को बढ़िया से भूनने के बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था सोयाबीन और आलू। बस ये दोनों चीज़ को डालने के बाद है ना 5 मिनट तक खूब बढ़िया तरीके से ना मैं इसे भून लूँगी। और जब ये खूब अच्छे से भून जाएगा ना, उसके बाद पानी डाल करके, तो ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे कि जिसमें ना आलू भी गल जाए। सोयाबीन तो ऑलरेडी वैसे भी गल ही गया है, और साथ में जो है ना थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए वो भी हो जाए, क्योंकि चावल के साथ खाना तो ग्रेवी ज़रूरी है। और मसाले में पहले से भी पानी कम था, क्योंकि खूब बढ़िया तरीके से मसालों को भून दी हूँ। और साथ ही में जो है ना तेल भी कम था। तो वैसे भी तेल सेहत के लिए ख़राबी करता है, तो कम ही खानी ही चाहिए। फ़िलहाल बीच में ना मतलब मेरे घर में जब गेस्ट थे ना, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा इस तरह हो चुका है हर चीज़। तो फिर मेरा जो है ना जो परेशानी थी ना वो फिर से मुझे बढ़ने लगी है। तो खैर अभी तो कोई है नहीं, तो मैं अपनी लिमिट में खाऊं, जितना मुझे सूट करता है उतना ही खाऊं ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब सेहत भी रहता है, हर चीज़ रहता है। जैसे ही मैं ज़्यादा तेल खाना छोड़ दी थी, ज़्यादा मिर्ची मसाले ये सब खाना जब छोड़ दी थी ना, तो माशाल्लाह से मेरी सेहत पे बहुत ही अच्छा असर पड़ा था। और जैसे ही फिर मैंने मतलब वो लगभग 2 महीना मेरा जो है ना वो गड़बड़ हो गया है, और उसके वजह से फिर से मुझे परेशानी बढ़ गई है। तो कभी भी मतलब लाख मेहमान आ जाए आपके घर में, कोई भी आ जाए, लेकिन हाँ आप अपना मतलब
ज़िंदगी जिस तरीके से जी रहे हो ना उसी तरीके से जीने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। मतलब ये कोशिश करो कि मेहमान के लिए कुछ अलग बना लो और अपने लिए अलग थोड़ा ना थोड़ा बना लो तो ही बेहतर होगा, वरना ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो खैर चले जी, यहाँ पर जो है ना मतलब मुझे ना कपड़ा वगैरह जो है ना वो सब मशीन में रख दी थी सूखने के लिए, सूख चुका था। तो अभी जो है ना धूप रहती नहीं है, बस कभी बारिश आ जाती है, कभी हल्की सी धूप रहती है। तो कपड़ा जो है ना मतलब बढ़िया से निचोड़ देती हूँ मशीन में कि ताकि इसका पूरा पानी निचरा जाए और फिर वो इजीली सूख जाए। ऐसा होता है ना कि जब भी भीगा कपड़ा कहीं पे रखो ना तो उसमें बरसात के टाइम में ना रिट्ठी मार देता है। तो कभी भी उतारन कपड़ा आप इधर उधर ना छोड़ो, फ़ौरन उसे धो लो और धोने के बाद सुखा लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो ये रिट्ठी मारने से कोई बचा ही नहीं सकता, इतनी बुरी तरीके से रिट्ठी मारता है ना कि वो साफ़ होता ही नहीं है, कभी भी नहीं, वो रिट्ठी का दाग साफ़ ही नहीं होता। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी का कपड़ा था और मेरा था, तो यहाँ पर जो है ना मतलब धुल चुका था और ये भी काम हो चुका था। और मेरे किचन के जस्ट सामने ही मतलब वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना, तो बड़ा इजी हो जाता है मुझे कपड़ा धोने का, मुझे याद भी रहता है, बार बार मैं उसे चला भी देती हूँ और इधर मेरा खाना वगैरह जो है ना वो बन जाता है। वैसे ना अभी के टाइम पर मुझे खाना बनाने में ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ता, मैं सुबह में बनाती हूँ ना वही खाना रात में भी चलता है। बस सिर्फ ये होता है ना कि रात में जो है ना मतलब मुझे 2-4 रोटियां बनानी पड़ती है, बस इतना ही काम रहता है। और दिन में जो घर की सफाई वफाई जो भी होती है ना वो सब करना पड़ता है। तो फिलहाल बारिश की वजह से मैं कुछ कर नहीं रही। तो यहाँ पर जो है ना मूंगफली था, ये मूंगफली जो है ना मैं अभी ख़रीदी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से ख़रीद के भून करके कौन इतना मेहनत करके जाएगा खाने। तो जिसके घर में जो शादी हुई थी ना तो वही मतलब वो सैयदा की बड़ी अम्मी दी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि वो कच्चा था तो बच्चे सब उतना खाते नहीं थे, तो फिर वो कह रहे थे अम्मी इसे भून दो इसको निकाल करके। मैंने सोचा इसको निकालने कौन जाएगा, तो मैंने फिर तरीका देखा, मतलब यूट्यूब पे सर्च की कि मूंगफली को कैसे भूना जाता है। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि बालू में भूनते हैं, जब मतलब मार्केट वार्केट कभी गई ठंड के टाइम में तो देखती रहती हूँ वो बालू में भूनते, या पता नहीं किस क्या चीज़ रहता है, मैं अच्छा से तो गौर नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि बालू में भूनता है। तो बस उसमें जो है ना देखिए कि नमक के साथ रख करके और इस तरीके से ना भून रहे थे। तो लगभग ये 10 मिनट लगा है, 10 से 12 मिनट लगा है और बहुत बेहतरीन तरीके से ना भून गया। पहले मैंने कढ़ाई गरम किया था, उसके बाद जो है ना मैं उसमें नमक डाल करके नमक को खूब बेहतरीन तरीके से गर्म कर ली हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं मूँगफली डाल करके खूब बढ़िया तरीके से भून ली हूँ। तो बहुत सारे आदमी जो है ना मूँगफली भूनने का तरीका बहुत सारे इंसान को नहीं पता है, तो जिसको नहीं पता ये तरीका ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वो जो कच्चा दाना होता है ना मूंगफली का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से भून जाता है, लेकिन हाँ वो भुनने में लगभग 5-6 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो छिलका है ना तो फिर छिलका भुनेगा अंदर का भुनेगा तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो नहीं। तो बस यहाँ पर जो है ना ठंडा होने के बाद ही इसे जो फोड़िएगा ना तो इसके अंदर की जो मतलब वो पत्ता जो होता है ना मूंगफली के दाने का पत्ता, तभी वो निकलता है, वरना निकलता नहीं है। यहाँ पर अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें। और गरम गरम था, मैं जो है ना निकाल के नीचे रख रही थी, उसके बाद छील रही थी। तो माशाल्लाह से ये छिल चुका है ये दाना। और जब वो मेरी बेटी से पढ़ के आई थी ना तो खुश होकर के पूरे को खाई, और छिलका तो इतना सारा मतलब वो इधर उधर फैला दिए ना, मैं उसको बोली थी कि इकट्ठा रखो, इकट्ठा भी रखी और फैला भी दी है। तो फिलहाल हो चुका था मेरे खाने का टाइम। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चावल ली हूँ और साथ ही में जो है ना मैं यहाँ पर सालन रख रही हूँ। वैसे ना बचपन में मुझे भी ना ये सोयाबीन आलू ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। कभी कभी अम्मी ना इसकी चटनी भी बना देती थी, तो वो भी खाने में ना अच्छा लगता था। अभी भी चटनी खाने में अच्छी लगती है, जब इसमें हरी मिर्ची लहसुन और नमक सब डाल करके पीस लो, ऊपर से फिर प्याज काट के नींबू काट कर मतलब नींबू निचोड़ो, फिर खाओ ना, बहुत ही मज़े का लगता है। और सोयाबीन भी अच्छी लगती है। लेकिन अभी के जो सोयाबीन आ रहे हैं ना उसमें ऐसी स्मेल रहती है ना जो मुझे पसंद नहीं पड़ती। लेकिन हाँ ये वाली सोयाबीन में ना पता नहीं क्यों वो स्मेल नहीं आई। तो खैर पहले जैसा लगा मुझे टेस्ट, तो मैं तो जी भर के खा ली। खैर मेरा जो खाना था ना बस उतना ही था, उतना ही चावल खाती हूँ, मतलब जब कम कर रही तो कम ही है। वैसे तो चावल बहुत दिनों से मैं इतना ही ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना स्प्रे बॉटल जो है ना वो आ चुका था। लेकिन हाँ एक बात है यार, ऑनलाइन शॉपिंग करो ना तो वो मतलब ये फ़ायदा तो होता है कि घर तक आपको सामान पहुँचा करके देता है, लेकिन हाँ एक घाटा भी है। मन के मुताबिक का सामान आपका कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। अगर मैं सामने में लेती तो शायद ही मैं इतनी छोटी छोटी बोतल लेती, मैं तो बड़ी लेती। और ये ना 200 ml की बोतल थी, मतलब 250 की भी नहीं थी, 200 की थी, मतलब एक पाव से भी कम पानी अटेगा इसके अंदर। खैर कोई बात नहीं, जब मैं इसका यूज करूँगी ना तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो वैसे ना मतलब वो जब सारे काम काज हो चुके थे ना, जब 3 बजे था, नमाज वमाज पढ़ करके थोड़ा आराम कर रही थी, उसके बाद जो है ना 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर आ गई थी शाम में का हल्का फुल्का नाश्ता बनाने। वैसे शाम में मैं हल्का फुल्का कुछ भी नहीं खाती हूँ, अगर मैं जिस दिन खा लूँगी ना उस दिन मुझे ना बहुत बेचैनी सी हो जाती है, मुझे आदत ही नहीं है खाने की, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं चूरे भून करके मतलब ससुर जी के लिए भून रही थी, उन्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसी के लिए भून रही थी। तो सबसे पहले मैंने प्याज मिर्ची डाला था, और कभी भी चूड़ा अगर भूने ना प्याज मिर्ची वाला, तो उसमें ना मतलब वो पहले से जो होता है ना कि ब्राउन कर लेते हैं उसके बाद चूड़ा डालते हैं, तो कभी भी ऐसा काम ना करे, साथ ही में डाल दे। साथ ही में अगर डालोगे ना तो बहुत अच्छे से भून जाएगा। और नमक भी, एक दफ़ा की बात है, बहुत दिन पहले की बात है, कि जब मेरे से ना फर्स्ट मर्तबा चूड़ा मतलब मेरी अम्मी बोली थी भूनने के लिए, मुझे याद है, शायद मेरी अम्मी को नहीं याद हो, तो मैं क्या करी थी कि पहले प्याज को ब्राउन कर ली थी, उसके बाद फिर मैं चूड़ा डाली थी, तो प्याज जो है ना वो तीता हो गया था, और पहली मर्तबा की बात है। खैर वो दिन जब मुझे याद आता है ना, तो जब भी मैं चूड़ा भूनती तो मुझे याद आ ही जाता है। और मैं तो अम्मी से ना पूछी ना कुछ भी, मुझे इतना पता था कि जब भी चूड़ा भुना भुना हुआ मतलब अम्मी देती थी कभी भी, तो उसमें प्याज ब्राउन दिखता था, तो मैंने बस वैसा ही कर दिया लेकिन खैर शायद मेरी अम्मी को नहीं याद हो, लेकिन मुझे याद है। तो खैर यहाँ पर जो है ना, अब मुझे फिर अम्मी बताई कि नहीं, प्याज को ना कच्चा में ही चूड़ा और प्याज साथ में ही डालना है। तो अब से जो है ना फिर मैं उसी तरीके से डाल रही हूँ। अक्सर जो बेटियाँ होती हैं ना, वो जो भी कुछ सीखती है ना अपने माँ से ही सीखती है। मैं तो हर वीडियो में ये बोलती हूँ, और मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो मतलब छोटी छोटी सी ही बात ना वो अच्छे से समझाई है, सिखाई है। और आगे भी हर माँ अपने बच्चे को सिखाएगी, इंशाल्लाह मैं भी अपनी बेटी को सिखाऊंगी, ये सब काम आता रहता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना चूरा खा चुके थे, बस यहाँ पर जो है ना चाय बन चुका था, तो यहाँ पर जो है ना चाय ढाल रही थी। और सुबह के टाइम पर जो ऐसा मूड होता है ना कि मेरा दिल ही नहीं चाहता है कि मैं वीडियोस बनाऊं या कुछ करूं, तो खैर मैं उस टाइम नहीं बनाई थी, क्योंकि मूड ना थोड़ा ऑफ रहता है, कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी ठीक नहीं रहता है। तो खैर करते हैं, कर ही क्या सकते हैं बंदा। और यहाँ पर जो है ना शाम के बर्तन थे, जैसे कि दोपहर के जो बर्तन होते हैं ना, अगर इस टाइम ना धो लूँ तो फिर सुबह में धोना पड़ता है, और मेरे पास कोई सिंक वगैरह है ही नहीं कि मैं उसमें डाल करके धो लूँ फटाफट से, तो मुझे कल पर ले जा करके धोना पड़ता है। और मेरी बेटी ये देखिए मतलब बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना खाना छोड़ ही देती है। ये मैं उसे छुपा करके रखी हुई थी, मैंने देखा नहीं था, क्योंकि जब मेरे साथ खाती है ना तो मैं उसको छोड़ने ही नहीं देती हूँ, मैं खुद से देती हूँ, एक हिसाब से देती हूँ, और बोलती पूरा प्लेट साफ करके खाओ। और ये जो है ना मेरी सादिया का आदत है, बहुत बुरा गंदी आदत है उसका, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी छोटी सी है तो बस थोड़ा बहुत शरारत तो कर ही लेगी। तो यहाँ पर जो है ना कभी भी कोई भी काम को है ना कल पर मत डालो यार, कर लो तो कर लो। और वैसे भी ना कल मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पूरे किचन को जो है ना डीप क्लीनिंग कर दूँ। बारिश की वजह से इतना गंदा पड़ा, वहाँ पर पानी चूता है, पूरे डब्बा पे पानी का छींटा पड़ पड़ के ना, और ऊपर से धूल मिट्टी, मतलब अजीब सा हो चुका है। मैं कल दिखाऊंगी, और कल इंशाल्लाह पूरे किचन की जो है ना क्लीनिंग करूँगी, और जो भी रूटीन रहेगी वो तो खैर आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। और माशाल्लाह से मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बस जल्दी से आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिए। मैं तो इतना बोली जा रही हूँ, यदि पूरी वीडियो ख़त्म हो गई है, मैंने तो लाइक मांगा ही नहीं, ये कैसी बात है। तो चलो आप लोग तो बहुत मेहरबान हो ना, बस फटाफट से लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया, मैं बोलती नहीं हूँ कुछ भी, मैं अल्लाह पर छोड़ती हूँ कि या अल्लाह आप बेहतर करने वाले में से हैं, और आप जो भी करेंगे ना मुझे लगता है कि आप मेरे लिए बेहतर ही करेंगे। तो बस यही सोच करके सब्र करके मैं रह जाती हूँ, जो भी कहती हूँ मैं अपने अल्लाह को कहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा सब्सक्राइबर कम हो रहा है, मुझे तो बहुत अफसोस आ रही है, लेकिन खैर मैं कर भी क्या सकती हूँ। और जो है ना मतलब वो कितना था 14,800 और 200-300 के करीब था, अब क्या हो गया 800 से भी कम हो रहा है। अल्लाह